नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बरसी पर बरसे सियासतदान। जी हां, क्या आपातकाल लगाना सही था? शायद आप बोलेंगे नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसे गलती बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे सही बता रहे हैं और 1980 में इंदिरा गांधी की जीत का उदाहरण दे रहे हैं। दरअसल आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर बरसे। बीजेपी ने जहां इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और कांग्रेस को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, तो कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो संविधान को खत्म करना चाहती है। खैर, आपातकाल की बरसी पर शुरू हुई इस सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के 50 साल, सियासत में फिर उबाल। आपातकाल को आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। लोकतंत्र को तार तार करना, संविधान को तार तार करने का काम किया था इंदिरा जी ने। देखिए, 25 जून 1975 को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बंदी बनाया था। आज कांग्रेस किस मुंह से बाबा साहब के संविधान की रक्षा की बात कर रही है? आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश के दिल मध्य प्रदेश में सियासत उबाल मार रही है। क्या विधायक, क्या मंत्री, पूरी बीजेपी आपातकाल को याद कर कांग्रेस को कोसने में जुटी है। भले ही आपातकाल को लगे 50 दशक हो गए हो, लेकिन आपातकाल की तारीख आते ही इस पर सियासत शुरू हो जाती है। खुद को संविधान का हितैषी बताने में सियासतदान जुट जाते हैं। लिहाजा बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आपातकाल को लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा बताया, तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसे कलंक बताया। कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजय श्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई थी। लिहाजा बीजेपी हर साल इस दिन को याद कर कांग्रेस को संविधान विरोधी बताती है। कांग्रेस के लिए भी आपातकाल का मुद्दा हमेशा से परेशानी खड़ी करने वाला रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह की शुरुआत की है। वो बीजेपी को संविधान विरोधी बताने में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 1980 में जनता ने मोहर लगा दी थी कि इमरजेंसी सही थी। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के सारे कुकर्म कर रही है। काला दिवस तो उनको इस बात का मनाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित बहनें गायब हो गई, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन गई। और काला दिवस तो इसलिए मनाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 11, 12, 13 सरकारें गिरा दी, 600 विधायकों की खरीद फरोख्त कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी के उसमें वो जो परिस्थितियां थी उसमें आपातकाल हुआ और 77 में इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, लेकिन 80 में जनता ने सील लगा दी कि वो ठीक निर्णय था और थम्बी की मेजॉरिटी कांग्रेस की आई थी। प्रदेश कांग्रेस तो इमरजेंसी को सही बता रही है, लेकिन 4 साल पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि इमरजेंसी का फैसला गलत था। खुद इंदिरा गांधी ने इसको माना था। The emergency. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said it. अब सवाल ये है कि प्रदेश कांग्रेस इमरजेंसी को सही बताकर आखिर क्या साबित करना चाहती है, जबकि उन्हीं के नेता इसे भूल बता चुके हैं। जिस आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है, उस पर कांग्रेस का ये स्टैंड राजनीति ही नहीं तो आखिर क्या है?
खैर, आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर तो है, लेकिन संविधान सत्याग्रह कर शायद वो खुद को संविधान हितैषी बताने की जद्दोजहद में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बरसी पर बरसे सियासतदान। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, जब राहुल गांधी ने आपातकाल को गलती बताया तो कांग्रेस इसे सही क्यों ठहरा रही है? दूसरा सवाल, क्या आपातकाल का मुद्दा कांग्रेस के संविधान राग पर भारी पड़ जाएगा? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित कर पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार ललित पन्नू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ललित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक मना रहे हैं संविधान सत्याग्रह और दूसरा मना रहे हैं आपातकाल पर संविधान की हत्या का दिवस। दोनों एक एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीजेपी कह रही है कि किस मुंह से वो कह रहे हैं संविधान सत्याग्रह मना रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद संविधान की हत्या की थी। क्या आपको लगता है दोनों कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपको किसकी सफलता होती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, क्या है कि आपातकाल जो है वो कांग्रेस की स्थायी रूप से राजनीतिक दुविधा है। वो हर साल 25 जून को इनका हिसाब उनको ताउम्र देना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने उस पर मोहर लगा के यह भी कह के कि मेरी दादी ने भी इस चीज को कबूला था और कि वो एक गलती थी, तो उसके बाद कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं है कि वो किसी तरह से इस चीज पे बचाव पे आए या कोई और तर्क दे। जैसा कि कुछ कांग्रेसी तर्क दे रहे कि 1980 में उस पर मोहर लगा दी थी कि सही था जनता ने, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि 1977 में उसको नकार भी दिया था कि ये गलत था। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह। दूसरी चीज ये है कि आपातकाल जो लगा था वो व्यक्तिगत आपदा पे लगा था। अगर वो राष्ट्रीय आपदा पे लगता तो शायद एक बार ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा होता, ना जनता कुछ नाराजगी होती, क्योंकि वो व्यक्तिगत आपदा पे था। जैसा कि सारे दस्तावेज बताते हैं कि साहब इंदिरा जी का चुनाव कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इस वजह से रातों रात हुआ आपातकाल। तो ये भी एक वजह है। और दूसरा, कांग्रेस के साथ दो चीजें हमेशा परेशानी वाली रहेंगी। एक 1984 के दंगे, जिसका जवाब उनको बार बार देना पड़ता है। किसी न किसी राज्य में वो इशू खासकर तो दिल्ली में उठ जाता है बार बार। और एक ये, अब रहा सवाल बीजेपी और कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने जो बीते कुछ महीनों में या लोकसभा चुनाव में और एक दो विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी पे संविधान की हत्या का जो आरोप लगाया था, उसके बाद बीजेपी ज्यादा आक्रामक हो गई है। वरना आपातकाल को 49 साल भी हुए थे, 48 साल भी हुए थे, 47 साल भी हुए थे, लेकिन जिस आक्रामकता से बीजेपी इस बार उतरी है, इस समय जब अपन बात नाम भी बदल दिया उनने, काला दिवस को हत्या दिवस कर दिया, हत्या दिवस और ज्यादा तीखा कर दिया। पूरी आक्रामकता के साथ बीजेपी इस चीज को साबित करने में, एस्टेब्लिश करने में 50 साल बाद भी लगी है कि वो गलत था। और बीजेपी के पास साबित करने की क्या जरूरत है? और 50 साल बाद बहस करने की क्या जरूरत है? वो तो सबको पता है गलत था, कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। भले ही पीसी शर्मा कह रहे हो कि साहब वो तो मोहर लग गई थी 80 में। नहीं, खड़गे भी कह रहे हैं, खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये अपनी गलतियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। वो भी नहीं मान रहे, वो अपने नेता की बात नहीं मान रहे कि मेरे नेता 4 साल पहले इस चीज को कबूल कर चुके हैं कि ये गलत था। तो मेरा मानना ये है कि इसमें बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया कांग्रेस ने। संविधान का इशू उठा के कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे थे जिसपे वो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन एक जो संविधान की जो रट पिछले 1 साल से कांग्रेस ने लगाई ना, वो कहीं ना कहीं अब उस पर भारी पड़ती जा रही, क्योंकि ये चीज छुपी नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे वो साबित करे कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है, छेड़छाड़ कर रही थी चुनाव में, जैसा कि इशू उठा। लेकिन बीजेपी के पास इतिहास में, वर्तमान में स्थायी ये तत्व मौजूद है कि हाँ, आपातकाल लगा था, 21 महीने चला था, उसमें ये चीजें हुई थी और इस चीज को उनके नेता ने कबूल किया। इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी अभी एज पे है, थोड़ा सा बीजेपी के पास मुद्दे ज्यादा है। और जिस हिसाब से राजनीति आजकल अतीत के भरोसे होने लगी है, वर्तमान में तो जो मुद्दे तत्काल मिलते हैं वो चल जाते हैं, कभी सरदार पटेल, कभी अम्बेडकर, तो उस हिसाब से ये इमरजेंसी का मुद्दा मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने झपट लिया है ज्यादा आक्रामकता से। पहले भी था उनके पास, लेकिन वो थोड़ा सा उसको कैजुअल ले रहे थे क्योंकि उनका काम चल रहा था। ठीक, अब संविधान का मुद्दा तो समर जी, आप ही ने मौका दे दिया बीजेपी को और आक्रामक होने के लिए कि वो आप कहे कि संविधान की हत्या आपने की थी। वो कह भी रहे हैं कि किस मुंह से आप कह रहे हैं संविधान सत्याग्रह कैसे चला कर रहे हैं, आप संविधान बचाने की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि आप ही ने उसकी हत्या की थी। और अब तो खड़गे जी भी
और पीसी शर्मा भी कह रहे हैं आपातकाल सही था, जनता ने मोहर लगा दी थी 80 में। तो क्या आप भी मानते हैं सही था? राहुल गांधी गलत थे, वो कह रहे थे एक भूल थी। दीजिए जवाब। जी देखिए, इस देश के लोगों को ये बात पता है कि संविधान किसने बनाया, से बना गया। जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने 50 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज वो संविधान के रक्षक बन गए। जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, आज वो रक्षक बन गए संविधान के। और जिन लोगों ने कहा कि देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, वो लोग आज संविधान कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है। दूसरी बात आपने कही कि मोहर लगा दी हमने, तो ये पहली बात तो यह है कि जो इमरजेंसी है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी भी जिस देश में इमरजेंसी लगाई गई, वहां पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी कैन बी डिप्लॉयड एट द टाइम ऑफ नीड, तो वो लगाई गई। लेकिन देश पर संकट नहीं था ना, व्यक्ति विशेष थी, जो ललित जी कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका पूरा दीजिए। पूरा दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ही बोला मैंने। आप बीच में बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या लिंक टूट जाती है। झूठ तो है नहीं कि वो जमा के बोला जा रहा है, सच है। तो सच में तो फिर सोचना ही नहीं पड़ता ना, ले टूटी गई नहीं सच, झूठ में टूटती है ना समर जी। सुन लीजिए उसको। तो जहां तक की बात है कि इमरजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश के अंदर कुछ समय पहले जो है वो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण माहौल था। वहीं पर आप देखिए बांग्लादेश के साथ में, और जो अप्रवासी लोग थे, जो वहां पर बाहर के लोग आ रहे थे, उनकी समस्या यहाँ पर थी। तो देश पूरी तरीके से एक उसमें जा रहा था। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ है, स्वयं सेवक संघ है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, वो पटरी उखाड़ने की बात कर रहे थे, पटरियों पे डायनामाइट लगाने की बात कर रहे थे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है वो इस केस के अंदर, बड़ौदा डायनामाइट कांड के अंदर अभियुक्त है, और उनकी जांच की गई, और जांच में पाया गया कि जो डायनामाइट से पटरियां उखाड़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप देखिए, एक तरफ जो है वो सरकार को गिराने का प्रयास, दूसरी तरफ बाहरी ताकतों से मिलकर देश के अंदर स्थिरता लाना, तीसरा डायनामाइट और ऐसे चीजों का उपयोग करके रेल पटरी उड़ाना जिससे जनहानि हो। इसके बाद में देश की जो, भारत की जो संपत्ति, तो 50 साल बाद समर जी, अब काउंटर सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हत्या करने की साजिश करना, तो इसके बाद में नहीं लगाना चाहिए था। आप बता। तो भैया 50 साल बाद आपको याद आई, 80 में आपकी सरकार बन गई थी, जो साजिश रच रहे थे उनको जेल में डाल देते आप। और फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे थे कि भूल थी, इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया ये गलती थी, तो वो आपके नेता गलत है? नहीं, आप ही बता दीजिए। दो तरह की बात आई है ना, कि गृह युद्ध हो सकता था, अमेरिका से मिले हुए थे। तो आप ये बताइए, 50 साल बाद आपको ये पता चला? 77 में आप हार गए थे, 80 में सरकार बन गई थी, उठा के जेल में डालते, और राहुल गांधी ने क्यों माना ये भूल थी? बिल्कुल उनके ऊपर जो, श्रीमान आप भी तो इतिहास का ज्ञान रखिए थोड़ा सा। 1977 में शाह आयोग बना था, और शाह आयोग ने जो है जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ौदा डायनामाइट कांड की जो है तफ्तीश की थी। तो आप जब आप बोल रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिनको कार्रवाई की गई, जो अभियुक्त उसमें पाए गए, जो आरोपी बने, जो देशद्रोही ताकतों से मिलकर काम कर रहे थे, हद हो गया वो। अरे कहां से तथ्य लेकर आते हो? रक्षा मंत्री बन गए देश के बाद में, गिरफ्तार कर लेते भाई आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 50 साल बाद आपको ये आया, तो आपके राहुल गांधी से ज्यादा समझदार बाकी पीसी शर्मा हो गए, तमाम नेता हो गए, राहुल गांधी कम समझदार हैं। वो जो कह रहे थे इंदिरा गांधी ने भी भूल की है, गलती स्वीकारी है, बिना गिरफ्तार के केस कैसे चल सकता है भैया? गिरफ्तार हुए ना। और मोरारी जी देसाई ने भी एक आयोग बनाया था ना, जिसके बाद इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी। कहां से पढ़ के आते हो यार आप लोग? चलेगा तो गिरफ्तार होंगे। गजब के तर्क लेके आते हो समर जी, 50 साल बाद बहुत जल्दी जाग गए। अब तो जस्टिफाई करने लगे। लोया जी वो कह रहे हैं आपातकाल सही था, देश में षड्यंत्र हो सकता था, गृह युद्ध होने वाला था, अमेरिका से मिले हुए थे, विदेश से मिले हुए थे, इसलिए आपातकाल लगा है। इंदिरा जी वाला एपिसोड नहीं है कि कोर्ट ने जो निर्देश दिया था इस वजह से नहीं लगा भैया, अब लगा है। राहुल गांधी भी गलत। ब्रजेश जी, आज मैं कांग्रेस के पूरे मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि पहली बार है कि जब तक राहुल गांधी ने जितने मूर्खतापूर्ण बयान दिए, उनको तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका साथ दिया है, डटकर मुकाबला किया है हमारा। मगर ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक भूल थी, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस खड़ी है। ये दुर्भाग्य तो देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता का। दूसरी बात, पीसी शर्मा कहते हैं कि 80 में चुनाव हुआ, उसने ये प्रमाणित कर दिया कि आपातकाल गलत नहीं था।
यानी इस देश में 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में ये सिद्ध कर दिया कि ये जो राहुल गांधी जी की नेतृत्व ये गलत है। आप देखिए चुनाव का परिणाम अगर सच और झूठ का फैसला करता है तो इसका मतलब है राहुल गांधी जी झूठ की बुनियाद पर खड़े थे। एक बात और कहता हूं, मित्रों को जानकारी नहीं रहती है। मित्र समर सिंह जी है, वो कह रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस पर शाह आयोग ने जांच की थी। कब की थी? 1977 से। और जेल में कब रहे जॉर्ज फर्नांडिस? 1975 से 1977 तक, यानी जांच शुरू हुई और वो जेल के बाहर हो गए। अरे जॉर्ज फर्नांडिस जी मीसा में बंद थे, जिस मीसा में कोई भी कारण पुलिस को नहीं बताना पड़ता था। जुडिशियल पावर आपने, लेकिन लोया जी वो तो हड़ताल के कारण हुआ था, आपातकाल से तो कोई लेना देना नहीं था जॉर्ज फर्नांडिस का मामला। जी मैं फिर से, एक बात और है, एक और सबसे खास बात जो है, कोई भी कांग्रेस का मित्र ये तो कहता है कि उस समय की परिस्थितियां हैं, मगर आज तक कोई एक भी परिस्थिति बता नहीं पाया सिवाय इसके कि 12 जून 1975 में जगमोहन सिन्हा ने जो निर्देश दिया। और उसमें भी एक और सबसे खास बात है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाने का भी आदेश दिया। तो यानी उस व्यक्ति ने इस देश पर इमरजेंसी थोप दी अपनी सत्ता बचाने में, जो इस देश का मतदाता नहीं था। और उस समय मतदाता होना ही नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। यानी आप देखिए कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। मगर हम एक बात और कहते हैं, कांग्रेस के मित्र आजकल एक बात नई कह रहे हैं, 50 साल बाद इस मुद्दे पर क्यों चर्चा करते हैं इतने बार? अरे हम तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व राम पैदा हुए थे, उनकी भी करते हैं। हजारों लाखों वर्ष पूर्व रावण मरा था, हम उसकी भी करते हैं। हम तो इतिहास को याद रखने वाले लोग हैं, क्योंकि इतिहास से ही आज के वर्तमान की रचना होती है और इतिहास से ही भविष्य की नीतियां तय होती हैं। मैं फिर से कह दूं, एक और शब्द को ध्यान रखिए, राहुल गांधी जी ने एक और शब्द जोड़ा है इसमें, एक लाइन और है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम माफी मांग लेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो। उसमें एक और बात है कि 84 में सिख दंगों की माफी मांग चुके हैं और अब कह रहे हैं आवश्यकता, यानी हर चीज का समीकरण वोटों से जोड़ा जाएगा कि यदि हमें वोट मिल रहा होगा तो हम लोगों की हत्या कर देंगे, यदि हमें वोट मिल रहा होगा तो हम उस हत्या के लिए माफी मांग लेंगे, यदि हमें वोट मिल रहा होगा हमारी सत्ता बचानी होगी तो हम आपातकाल लगा देंगे, फिर उसके 50 साल बाद उसके लिए माफी मांग लेंगे, क्योंकि हमें तो सत्ता पानी है। ये सत्ता लोलुप राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक परिवार, ये परिवार की सत्ता बचाने की बात थी, पार्टी की सत्ता नहीं। इसको याद रखिएगा समर सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जय शाह को अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। कांग्रेस अनुराग धूमल हो गई, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। बांसुरी स्वराज वो भी तो परिवार का हिस्सा है। बात कर रहे हैं क्या गत हुई आपकी? जैसा कौन है? जैसा कौन आप बताइए। अरे जैसा कौन है ये बताइए। फिर से कहता हूं, सच नहीं होता। अनाथ आश्रम से आएगा जैसा। समर जी, बांसुरी स्वराज अनाथ आश्रम से आई है। समर जी, जब तर्क नहीं होते ना तो ऐसे ही शोर मचाया जाता है। वो परिवारवाद नहीं आपका। लोगों को सुनिए, क्या बताइए। अरे समर जी, कहेंगे वो समर जी आ रहा हूँ ना आपके पास। नागपुर की प्रिंटिंग प्रेस सबके आती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है। दोनों की बातें दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी, समझ ही नहीं पाएंगे वो शोर शराबे में। समर जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। अरे और ये बोलते हैं राहुल गांधी जी के मूर्खता। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, बयान तो नरेंद्र मोदी का है, जो बोलता है कि गटरी गैस से हम चाय बनाएंगे, जो बोलता है कि जो है वो छूट जाएंगे रडार से। ये मूर्ख परिवार का अंगमान समर जी, कौन कर रहा है? जरूरी नहीं है जो उम्र के साथ होता है, जो कि मूर्ख है, देश जानती है। अंग्रेजी सुनी थी आपने? होना आवश्यक नहीं है समर सिंह जी। अंग्रेजी सुनी थी? समर जी ऐसे नहीं होता ना भाई, डिबेट ऐसे नहीं होती है। समर जी, आपके पास मजबूत तर्क है ना, तो थोड़ी धैर्य रखिए। समर जी, वो तक आरएसएस के मुख्यालय सबके आती है और वही आप लोगों को परोसना चाहते हैं। अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, आरएसएस के मुख्यालय पर समर जी, समर जी, समर जी, उसने किसी को तिरंगा फहराने की आजादी नहीं दी। उन्होंने तो ये माना कि हमारे खानदान के अलावा कोई मुख्यालय पर झंडा नहीं फहरा। ये आजादी मिली जब नेहरू गांधी खानदान का रुतबा घटा। समर जी, लोया जी, झंडा क्यों नहीं फहराया? आज तक झंडा क्यों नहीं फहराया इन्होंने? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। अरे सुन लो मेरे भाई, केवल सुनने की क्षमता तो रखो भाई, तब तो जवाब आएगा। समर जी, सुन लो। अरे हाय नाम फहराया कि नहीं फहराया? अरे मैं फिर से कह रहा हूँ ना। चलिए मैं लौट रहा हूं, दोनों के पास लौट रहा हूं। ऐसे नहीं होगा, दोनों के पास लौट रहा हूं। क्या ललित जी, बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाकर
जो कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उससे मुक्ति पालेगी और उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर देगी एक तरह से? ऐसा लग भी रहा है जैसा आपने कहा कि उनका पल्ला भारी है। हाँ, आज ही का आप माहौल देख लीजिए। मेरे मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में अभी मेरे शहर में 3 बड़े नेता हजारों लोगों की भीड़ में संविधान की हत्या का कार्यक्रम कर रहे हैं। हरियाणा में 27 बड़े नेता सड़क पे उतरे हैं इसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कि इमरजेंसी गलत थी। बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि उसका तोड़ कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं। इसलिए फिलहाल मैं आपसे पहले भी मैंने बोला, आपसे 5 मिनट पहले भी, कि बीजेपी इसलिए एच पे कि उसके पास तर्क हैं और कांग्रेस पे एक दुविधा है कि उनके आपस में उनके बीच सामंजस्य नहीं है। फिर जब उनके बड़े नेता, जिसको वो अंतिम सत्य मानते हैं, जिनकी बात को, राहुल गांधी जी की बात को, वो ऑफिशियली कह चुके कि हमने नागरिकों की आजादी छीनी, गलत था, हमने उस दौरान मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, ये गलत था, हमने नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे, ये सब गलत था, ये मैं भी मानता हूँ, मेरी दादी ने भी माना। और जो 50 साल बाद नए तर्क लेकर आए हैं, इन पर क्या जनता भरोसा 1971 का करेगी? तर्क मेरे कांग्रेसी मित्र दे रहे हैं। 1971 बांग्लादेश युद्ध का तर्क दे रहे हैं मेरे कांग्रेसी मित्र। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसके 4 साल बाद इमरजेंसी लगी। क्या कांग्रेस को 4 साल बाद समझ में आया कि देश संकट में है? थोड़ा सा स्टडी करें, उसके बाद तर्क दें। संकट एकदम से नहीं आता है कि अभी वहां पर युद्ध हुआ और आज समर जी को ये 50 साल लगे जब आप विपक्ष में आ गए लगातार, तब आपको पता चला? सुनिएगा मेरी बात को ललित जी, मैं आपसे भी इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान अपना खुद का बढ़ाना चाहूंगा कि क्या कोई संकट युद्ध के तुरंत बाद हो जाता है क्या? लेकिन 4 साल बाद, सुन लीजिए, 4 साल बाद भी तो नहीं आता। हमारा आखिरी युद्ध पाकिस्तान से कब हुआ था? समर जी, पाकिस्तान से कब हुआ था? समर जी, आपके तर्कों को ही मान लेते हैं। चलिए समर जी, आपके तर्क मान लें तो 99 में जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ था तो अटल जी को भी लगा देना चाहिए था, पुलवामा के बाद मोदी जी को भी लगा देना चाहिए था। राहुल गांधी जी की बात है, जहाँ तक कि राहुल गांधी जी की बात है, झूठ नहीं कह रहे हैं हम। राहुल गांधी जी ने जो बोला वो भी सही कहा है। अच्छा, तो वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, कैसे दोनों सही हो जाएंगे भाई? क्यों कहा है? बात बताता हूँ आपको, जो भी लोग अखबारों को डिनोटिफाई कर दिया, रहे थे वो भारत के नागरिक थे। लोया जी, उनको एहसास हो गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, बड़े नेता हैं, गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे थे। जिन लोगों को जेलों में बंद किया गया, जिनको डिटेन किया गया, वो भी भारत के नागरिक थे। जयप्रकाश नारायण को, आप लोग नहीं थे, आप अटल बिहारी वाजपेयी को, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, कुशाभाऊ ठाकरे को, माफी लिख रहे, तब भी माफी लिख रहे थे। जयलाल जोशी को, आप सावरकर के समय में माफीनामा लिखते थे। ये जब इमरजेंसी में बंद हुए तब भी ये लोग माफीनामा ही लिख रहे थे। वो तो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे जो जेल के अंदर रहे लंबे समय तक। और दूसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा, समर जी, हम उससे भी सहमत हैं। एक के बाद एक ऐसे किस्से आए हैं कि किसी की मां की डेथ हो गई, उनको आपने अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। जेपी के बारे में कहा कि उनकी किडनी फेल है, उनको आप बाहर इलाज की जरूरत है धूप के लिए। इतने वो खतरनाक हो गए थे कि आप खतरा हो गए थे उनसे उत्पन्न, कि आपने बाहर तक नहीं निकलने दिया उनको। चलिए, उस गलती को माना, कांग्रेस पार्टी ने माना, और आज आप तर्क दे रहे हो कि साहब वो तो सही था। सुन लीजिए, आज इस देश में पिछले, आप जो है वो 50 साल पहले, 75 साल पहले की गई जो 50 साल पहले जो की गई, जो है 75 साल पहले की गई आप इमरजेंसी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। लेकिन 11 साल से जो अघोषित इमरजेंसी यहाँ पर चल रही है, कई बच्चे, कई लिटरेट बच्चे, कोई जेएनयू का बच्चा है वो 5-5 साल से जेल के अंदर बंद है। एक 90% विकलांग व्यक्ति, पी.एन. साई बाबा प्रोफेसर, वो बंद थे। ठीक है, उनके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। ठीक है, कांग्रेस ने भी नहीं उठाई। अरे हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो उठा ही रहे। आप थे क्या? तेलंगाना सरकार ने पत्रकारों को बंद कर दिया, कर्नाटक सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है कि जो लिखेगा उसको जेल में डाल देंगे। तो आपातकाल बीजेपी में है कि आपके यहाँ है? और जो आपने प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी थी, विपक्ष के नेताओं को जेल मार दिया था, जेल भेज दिया था, आज सब बोल रहे हैं ना टीवी चैनल पे खड़े होकर, ये आपातकाल है। ये आपातकाल उस आपातकाल से तुलना कर रहे हो आप, जब बोलने की आजादी नहीं थी, अखबार में लिख नहीं सकते हो आप। विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया, आप यहाँ खुलेआम बोल रहे हो। झंडा क्यों नहीं लगाया? अरे ब्रजेश जी, हिम्मत है आप में तो आप पूछिए इनसे कि 50 साल तक आपने अपने मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया? आप इनसे पूछे, फहर रहे हैं, जाके देखे आइए ना भाई। तो इनसे आप पूछे कि संविधान के विरोध क्यों कर रहे थे? अरे भैया, आपको पता है कि झंडा फहराने का अधिकार किसी को भी नहीं था। आपके ही सांसद नवीन जिंदल ने घर घर पे झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया, आप दिलवा देते पहले।
कैसी बात कर रहे हो? बस ब्रजेश जी यही तो समर जी यही तो है ना, तर्क कहाँ से लाते हो आप कहते हो संविधान हमने बनाया है, ऐसा होगा ना बाप ने बच्चे को पैदा किया, उसकी हत्या करने की जिम्मेदारी भी वही है, हत्या कर देगा कुछ अपराध नहीं होगा, हत्या कर सकता है वो उसका, ऐसा नहीं होता सुन लीजिए कि बेटा पैदा किया तो उसकी हत्या कर सकते हो आप। अरे प्रश्न पूछे ना कि हर 4 साल के अंदर 34,000 बलात्कार मध्य प्रदेश में कैसे हो गए? पूछिए, आप करिएगा कार्यक्रम इसके ऊपर, आप करिए इसके ऊपर 20 बलात्कार क्यों हो रहे हैं, आप ये पूछिए कि 7 अच्छा, बलात्कार से आपातकाल का क्या संबंध हो गया? संविधान खतरे में की बात चल रही है, आप बलात्कार को तर्क नहीं है ना, क्या सारे भाजपा कर रहे हैं क्या? उसमें अपराधी कर रहे हैं ना, उन पर कार्रवाई हो रही है ना भाई, उसमें किसी पार्टी कर रही है क्या? जो गाय को बचाने के लिए मर गए, अरे समर जी आपके विधायक का बेटा रैप में पकड़ा जाता तो पूरी कांग्रेस जिम्मेदार हो गई क्या? ऐसा होता है क्या? जो अपराध कर रहे हैं उन पे अपराधों पे कार्रवाई हो रही है, कहाँ के तर्क कहाँ ले जाते हो आप? कम से कम तर्कों पे साथ तो रहो, अपनी बात पे अटक नहीं रहते हो। अभी कह रहे थे आपातकाल इसलिए लगाया, फिर कहने राहुल गांधी भी सच बोल रहे हैं। समर जी पढ़ लिख कर आया करो। चलिए माफी चाहता हूँ कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बरसी पर बरस रहे हैं सियासतदान, और क्यों ना बरसे जब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी वजह से संविधान खतरे में है। वो कह रहे हैं आप खतरे की बात कर रहे हो, आपने तो संविधान की हत्या कर दी है। तो एक दूसरे पर बरस रहे हैं। अब इस बरसने का कितना फायदा उनको होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और जनता उनके तर्कों को किस तरह से लेती है ये भी समय बताएगा जब अगला चुनाव होंगे कि बीजेपी के तर्कों में दम था या कांग्रेस के में। उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।